सर ये वो जगह है जहाँ में जली हुई लाश मिली। और कुछ क्लू? लाश बुरी तरह जली हुई थी, अगर कोई क्लू रहा भी होगा तो जल गया होगा। ठीक है। हमारे बदलते वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जुर्म अब हमें चौंकाता नहीं। बंदूक की नोक पर हुई लूट, चाकू से गोद कर किसी की हत्या और अकेले देखकर किसी लड़की का बलात्कार। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की ये सुर्खियां हम रोज पीते हैं, इस यकीन के साथ कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सोचते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जुर्म का कोई एक रूप नहीं होता है। वजह मिलने पर यह बिना आपकी नजर में आए आपके साथ या किसी के साथ भी घट सकता है। लेकिन आज के हमारे इस केस में किसी ने जुर्म की वजह खुद बनाई, अपने ही हाथों, अपने ही खिलाफ। बॉडी लगभग 60% जल चुकी थी, इसलिए इस पर किसी तरीके का मार्क या निशान मौजूद नहीं है जिससे बॉडी की शिनाख्त हो पाए। पोस्टमार्टम से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि ये बॉडी किसी पुरुष की है और उसकी उम्र 45 से 48 साल के बीच में होगी। मर्डर किस चीज से हुआ? किसी भारी चीज से, जैसे लकड़ी का कोई मोटा डंडा या फिर लोहे की रॉड से कई बार वार करके मारा गया और उसके बाद बॉडी पर डीजल डालकर उसे जला दिया गया। सर, पोस्टमार्टम के दौरान एक बात और सामने आई है कि मरने वाले के हिप में एक आर्टिफिशियल हिप जॉइंट था। बेसिकली ओरिजिनल हिप जॉइंट जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बदले मेटल का हिप जॉइंट डालकर हम रिप्लेस कर देते हैं। मतलब जो हिप जॉइंट का सीरियल नंबर है उससे हमें हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल से इस आदमी का पता चल सकता है। बिल्कुल। सर, उस आदमी की पहचान हो गई है। उस हिप जॉइंट बनाने वाली कंपनी ने जिस हॉस्पिटल का पता दिया था वहां से उसकी डिटेल्स मिल गए। उसका नाम विक्रम सूद है, एक डायमंड मर्चेंट है, मरीन ड्राइव में रहता है। पता था मुझे एक दिन यही होने वाला है। बहुत समझाया इन्हें, लेकिन ये नहीं माने। आपको पता था? मतलब उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो अपने ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन थे। मतलब ये कि उनका बिहेवियर और उनकी लाइफस्टाइल दोनों अपने उम्र के लोगों के जैसी नहीं थी। इस उम्र में भी अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो यंग लड़कियों में अभी भी इंटरेस्ट था उनका। हमें उनका कमरा देखना है और उनकी एक फोटोग्राफ भी चाहिए होगी हमें। हमारा एक और फ्लैट है इसी बिल्डिंग में, 8th फ्लोर पर। डैड मोस्टली वहीं रहा करते थे, पर हमें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। चलिए वो कमरा दिखाइए, आइए। कदम, घर चेक करो। यस सर। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें आने की परमिशन नहीं है। हमें ये सारा सामान सीज करना होगा। जैसा कि उसके बेटे ने कहा, उम्मीद तो यंग लड़की की लगती है सर। कदम, लैपटॉप से हमें बहुत सारे क्लू मिल सकते हैं। काम करो, उसका लैपटॉप सर्विस से भेजो और मोबाइल के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके सर।
लड़की लास्ट लोकेशन वसई है। यस सर, और सेल स्विच ऑफ होने का टाइम और मर्डर का टाइम भी मैच करता है। लैपटॉप से कुछ पता चला? जी सर। विक्रम फेसबुक पर काफी एक्टिव था। उसका प्रोफाइल नेम विक्की है, उम्र कुछ 21 साल डाली और प्रोफाइल पिक्चर भी किसी यंग लड़के का है। सर फ्रेंड लिस्ट में जो सारी लड़कियां हैं उनकी उम्र कुछ 16 से लेकर 20 या 22 साल तक है। अंजलि सरकार उम्र 19, इस लड़की से काफी इन्वॉल्व है, काफी इंटरनेट बातचीत हो रही दोनों के बीच। इस अंजलि की कुछ खबर? सर खाली 3 महीने की चैट हिस्ट्री मिली है, बाकी पूरी डिटेल्स के लिए मैंने फेसबुक को मेल किया। सर आईपी एड्रेस से मैंने अंजलि सरकार का एड्रेस निकाला है, यही मीरा रोड में रहती है। सचमुच है? जी, हमें एक मर्डर के सिलसिले में अंजलि सरकार से बात करनी, उसे बुलाइए। मैं ही हूँ अंजलि सरकार, कहिए। आप अंजलि सरकार? नहीं सर, मैं इस आदमी को नहीं जानती। और सर ये कोई और अंजलि सरकार भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका और आपका आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इंटरनेट के जिस कनेक्शन के थ्रू इस अंजलि सरकार और विक्रम की चैटिंग हुआ करती थी वो अनफॉर्चुनेटली आपके नाम पर है। कदम, हमें इस अंजलि सरकार की तलाश है। सर ये तो रिया है सर, मेरी बेटी है ये। आपकी बेटी रिया? जी। कहाँ है, बुलाइए उसने। मैं नहीं जानती हूँ सर, 2 दिन पहले मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। मतलब आपकी बेटी भी उस दिन से गायब है जिस दिन से ये मर्डर हुआ? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी रिया है। हमें उसका कमरा देखना है। कदम चेक करो। हमें रिया और आपका लैपटॉप चाहिए। जी सर, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है सर, मुझे तो यूज करना तक नहीं आता। रिया के पास है, लेकिन वो शायद लेके गई है। शायद मतलब? जब वो गई तब मैं घर पे नहीं थी, ऑफिस में थी। सर कुछ भी नहीं मिला। देखिए, अगर आपको उसका कोई कांटेक्ट या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करिए। की बातों से तो यह लग रहा है कि कुछ नहीं जानती, लेकिन इसके बेटी के इस तरह बिना बताए चले जाने की बात को समझ में नहीं आई। पता करो और साथ ही इस माँ बेटी और विक्रम का बैकग्राउंड चेक करो। ओके सर। विक्रम सूद जो 8वें माले पे रहता है, बुड्ढा। विक्रम वॉज अ सेक्स मेनियाक, हमेशा यंग लड़कियों पर ही नजर रहती थी उसकी। ये हमारी काफी क्लोज फ्रेंड है। शी इज अ कूल गर्ल, शॉर्टेड टाइप, बट थोड़ी मूडी है। अब देखिए ना, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। नो, अंजलि को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, इसलिए हमारे ऑफिस की एग्जैक्ट जॉब के लिए उसका प्रमोशन नहीं हो सका। बॉयफ्रेंड? सर एक फ्रेंड है उसका, बॉबी। रिया उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती है और वो उसके घर भी आता जाता है। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो। कहाँ रहता, कोई आइडिया? नो सर, वो तो आइडिया नहीं है, बट शायद उसके अंकल को पता हो। रिया उनसे सारी बातें शेयर करती है। ये सर, यही। पुलिस को मुंबई के उपनगर वसई के जंगल से मरीन लाइंस में रहने वाले एक डायमंड एक्सपोर्टर विक्रम सूद की जली हुई लाश मिली थी। विक्रम एक जवान लड़के का फेक प्रोफाइल बनाकर कम उम्र की लड़कियों के साथ चैट किया करता था, जिनमें से एक 17 साल की लड़की अंजलि सरकार के साथ वो कुछ ज्यादा ही करीब था। अंजलि की फोटो पुलिस को उसके प्रोफाइल से मिली और आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए पुलिस ने अंजलि का पता ढूंढ निकाला। लेकिन जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो मामला सुलझने की बजाय उलझता गया, क्योंकि जिस अंजलि को वो 17 साल की लड़की समझ रहे थे वो एक 35-36 साल की महिला निकली। प्रोफाइल में सिर्फ अंजलि का नाम इस्तेमाल किया गया था और प्रोफाइल पिक्चर में उसकी बेटी की तस्वीर का। तो फिर विक्रम के साथ कौन चैट किया करता था? तो किसने बनाया था ये फेक प्रोफाइल? अंजलि की बेटी रिया सरकार ने, या फिर कोई और था जो अपनी पहचान छुपाकर ये खेल खेल रहा था? और क्या चैटिंग का यही खेल विक्रम की हत्या की वजह बना? सर तीनों का बैकग्राउंड चेक कर लिया, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। एक तो ये कि अंजलि के ऑफिस के मैनेजर का कहना है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता, और दूसरा एक लड़के का नाम आया बॉबी, जो शायद रिया का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। और कुछ? हाँ सर, अंजलि की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली। उसकी लव मैरिज हुई थी और लड़के के माता पिता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो लोग मुंबई आकर रहने लगे। फिर रिया पैदा हुई और रिया के पैदा होने के कुछ महीने बाद उसके हस्बैंड की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। रिया के दादा दादी उसे लेकर जाना चाहते थे और उसे पालने की पेशकश की, तो अंजलि को मजबूरी में मानना पड़ा क्योंकि उसके पास इनकम का और कोई जरिया नहीं था अपने पति की मौत के बाद। सर विक्रम सूद के कॉल लिस्ट से मिले उन दोनों नंबर्स के रिकॉर्ड्स मिल गए। सर इसमें से पहला नंबर रिया सरकार के नाम पर है
जिस पर एग्जैक्टली 3 महीनों से बातचीत हो रही है, और दूसरा नंबर 5-6 महीने पहले एक्टिवेट हुआ था, जो खुद विक्रम सूद के नाम पर रजिस्टर्ड है, और इसका बिल भी विक्रम सूद के बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता आ रहा है। इसके अलावा सर इन दोनों सेल फोन की लास्ट लोकेशन वसई है, वही जो विक्रम सूद के मोबाइल की थी। कदम, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि विक्रम के कत्ल में इस लड़की रिया का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और यह भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व हो, वो आदमी जिसे विक्रम ने अपने नाम पर मोबाइल लेकर दिया। और जब कत्ल हुआ तो ये तीनों लोग एक ही एरिया में थे, हो सकता है साथ साथ या फिर अलग अलग। सर तीसरा आदमी अगर बॉबी है, हमने अंजलि से तो बॉबी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। कदम, अंजलि से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस माँ को घर रहते ये नहीं पता कि उसकी बेटी दरवाजा बंद करके क्या कर रही है, तो उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता होगा। वैसे कदम, हमने कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि वो रिया के दादा दादी से बात करें, वहां से कुछ खबर आई क्या? जी सर, उनसे अपडेट तो आया। दादा दादी को रिया ने कांटेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसके दादा को हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटलाइज थे, इसलिए वो आ नहीं पाए, पर काफी परेशान थे ये लोग रिया के। यानी रिया का गायब होना और अंजलि के मैनेजर का यह बताना कि उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि रिया ने ही फेक प्रोफाइल बनाई है और चैटिंग की है। और रिया तक पहुंचने के लिए हमें बॉबी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सलाम साहब, ये है बॉबी, लेकिन इसका असली नाम मयांक है। अंजलि सरकार वाली बिल्डिंग में रहता था, लेकिन घर पे अभी ताला पड़ा। मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। मकान मालिक ने डिपॉजिट अभी तक वापस नहीं किया है। कितना डिपॉजिट है? 1 लाख रुपए। 1 लाख? मतलब लेने को तो जरूर आएगा। एक काम कर, इस पर नजर रख, जैसे आता मेरे को इन्फॉर्म कर। भाई चलो। तो अब तक की जांच के बाद कहानी कुछ यूं बनती है कदम, कि विक्रम और रिया एक दूसरे से फेक प्रोफाइल के थ्रू चैट किया करते थे, फिर फोन पे बातें होने लगी और फिर मिले भी। रिया ने विक्रम की एज को नजरअंदाज करते हुए उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, हो सकता है पैसों की वजह से। और कदम, यहां पर एंट्री होती है रिया के बॉयफ्रेंड बॉबी, जो रातों रात अपना घर खाली करके फरार हो गया। राइट कदम, ये बॉबी तीसरा शख्स हो सकता है जो उस मर्डर वाली रात विक्रम और रिया के साथ वसई में था। और यह भी हो सकता है कि बॉबी को विक्रम और रिया के रिलेशनशिप के बारे में पता था, उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में इन दोनों का कत्ल कर दिया। सर इस थियरी के हिसाब से विक्रम की लाश के साथ रिया की लाश भी मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली नहीं। उसका क्या हुआ? इसका जवाब तो बॉबी दे सकता है। सर फेसबुक से अंजलि और विक्रम की कंप्लीट चैट हिस्ट्री आ गई है। अंजलि की प्रोफाइल से विक्रम को एक अकाउंट नंबर भेजा गया, जिसमें विक्रम ने कई बार कैश ट्रांसफर किया थ्रू नेट बैंकिंग। मैंने साइबर सेल से कहा वो हमें अकाउंट नंबर भेज रहे हैं। हाँ तो कदम, बैंक से इस अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स निकलवाओ। आई एम श्योर ये उसी लड़की का नाम होगा जो विक्रम से चैट किया करती थी। प्रोफाइल फेक हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट पर नहीं। कुसुम अटलरी, बैंगलोर। आर यू श्योर? जी हाँ सर, ये अकाउंट कुसुम अटलरी के नाम पे ही है और हमारी बैंगलोर ब्रांच का अकाउंट है। जिन एटीएम से पैसे निकाले गए उनमें से कुछ आपके बैंक के भी हैं। उनकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। बिल्कुल मिल जाएगी सर। जी सर, मैं जानती हूँ कुसुम को, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बैंगलोर में रहती है, बस 1 साल से यूएस गई है। तो उसका कुछ होम लोन्स और पर्सनल लोन्स चल रहे हैं, तो इसीलिए उसका जो चेकबुक है और एटीएम कार्ड मुझे देकर गई है, ताकि कोई जरूरत पड़े तो मैं देख लूं। अंजलि सरकार के फेक अकाउंट से कुसुम अटलरी का वही अकाउंट विक्रम सूद को दिया जाता है, जिसमें वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग रकम जमा करता है, और जिसे आपकी बेटी रिया मुंबई के अलग अलग एटीएम से विड्रॉ कर। सर ये इम्पॉसिबल है सर, वो एटीएम कार्ड मेरे पास है, मेरी अलमारी में है सर, वो रिया कैसे यूज कर सकती है? मिसेस सरकार, हमारे पास ऐसी बहुत सारी एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपकी बेटी रिया पैसे विड्रॉ करते हुए साफ साफ दिखाई देती है। भाग रहे थे, फिर हमसे मिलना नहीं चाहते थे बॉबी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो रातों रात फ्लैट खाली करके क्यों भाग गया था? मुझे पता चला था कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे, मैं डर गया था। मुझे लगा जरूर आप लोगों को मेरे और रिया के मॉम के बारे में पता चल गया होगा। क्या पता चल गया था? सर मेरे और अंजलि के बीच में रिलेशंस थे। मैं रिया का नहीं, अंजलि का बॉयफ्रेंड था। लेकिन विक्रम के आने के बाद अंजलि ने मुझसे अचानक से रिश्ता तोड़ दिया सर।
यानी अंजलि विक्रम को जानती थी? जी सर। एक्चुअली सर, कुछ महीने पहले अंजलि ने मुझसे कहा कि वो मुझसे किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना नहीं चाहती। सर, उसके बाद मैंने इस आदमी को कई बार अंजलि के साथ भी देखा, और जब फाइनली सर मैंने अखबार में इसके मर्डर की खबर सुनी और देखी तो तब मुझे पता चला कि वो विक्रम सूद है। इस बात का क्या सबूत है कि तू सच बोल रहा है? सर मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मेरे और अंजलि की कई सारी फोटोग्राफ्स हैं जब हम लोग साथ में थे। सर, आपको चाहिए तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। क्या लगता है सर, ये लड़का सही बोल रहा है? हो सकता है झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर सच कह रहा है तो हमें अंजलि पर शक करने की ठोस वजह मिलती है। कहीं अंजलि ने तो विक्रम को नहीं मारा? ये भी हो सकता है कि अंजलि ने विक्रम और रिया दोनों को ही मारा हो, लेकिन अगर रिया जिंदा है तो अंजलि को जरूर पता होगा। हाँ, लेकिन वो तो लगातार मना कर रही है, हम पता कैसे लगाएंगे? एक काम करो, रिया, ये क्या बचपना है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे कांटेक्ट मत करना। सब इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलिए। झूठ मत बोलिए मिसेस सरकार, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आपने पहले भी हमसे कई बार झूठ कहा कि आप विक्रम को नहीं जानती, लेकिन हमारे पास कई ऐसे गवाह हैं जिन्होंने आपको एक नहीं कई बार देखा है विक्रम के साथ। हम ये भी जानते हैं कि आप ये जानती है कि रिया कहां पर है, लेकिन आपने ये सच भी हमसे छुपाया क्योंकि आप सीधे सीधे विक्रम के कत्ल में शामिल है मिसेस सरकार। मैंने विक्रम को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है मिसेस सरकार? विक्रम को रिया ने मारा सर। मैं जानती थी रिया विकी नाम के एक 24 साल के लड़के के साथ चैट करती है। फिर एक दिन रिया से मिलने विकी हमारे घर आए और उसे देखकर रिया और हम दोनों के होश उड़ गए। हाय, आप कौन? हम विकी, विक्रम सूद। विक्रम ने धोखा दिया था सर रिया को, फिर मुझे लगा कि ये बात खत्म हो गई है, लेकिन एक दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर जब मैं घर लौटी तो देखा विक्रम था रिया के साथ। मुझे विक्रम और रिया की दोस्ती पसंद नहीं। मुझे पता था सर कि विक्रम रिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, रिया को डांट भी नहीं सकती थी। बचपन से अलग रहने की वजह से ऐसा रिश्ता भी नहीं था हमारे बीच, और फिर डर भी था कि कहीं मुझसे नाराज होकर रिया दूर ना चली जाए। सोचा कि धीरे धीरे उसे समझा दो, लेकिन मैं उसे समझा पाती उससे पहले ही एक दिन। रिया, कहाँ हो तुम? मम्मा, मम्मा आप यहाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। कहाँ हो तुम? हाँ, कहाँ हो? मम्मा जल्दी आ जाइए प्लीज। रिया ने मुझे बताया कि विक्रम उसे अपने फार्म हाउस वसाई में ले गए हैं और वहाँ ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। रिया अपने आप को किसी भी तरह बचा के कमरे में बंद कर लिया था और वहां से मुझे फोन कर रही थी सर। मुझे फोन पे उसका एड्रेस समझाया और मैं किसी भी तरह पहुंची हूँ। रिया, विक्रम, रिया, विक्रम, रिया, रिया, विक्रम, रिया। उन दोनों को ढूंढते हुए जब मैं फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल में पहुंची तो वहां पे
पे विक्रम की लाश पड़ी हुई थी। मिस्टर सरकार, हमें उस फार्म हाउस और रिया का एड्रेस चाहिए। एक मां खुद अपनी बेटी के कातिल होने की गवाही दे रही थी। शक की जो सुई रिया से घूमकर अंजलि की तरफ आई थी, अब अंजलि की गवाही के बाद वो वापस रिया की तरफ घूम गई थी। तो क्या अंजलि सच कह रही? क्या रिया ही विक्रम सूद की असली कातिल थी? पुलिस और कानून सिर्फ सबूतों की भाषा सुनते, समझते और बोलते हैं, और इस केस में अब तक जितने भी सबूत मिले थे वो सारे रिया के खिलाफ थे। तो क्या कत्ल का यह मामला सुलझ चुका था, या फिर इस केस में अब भी कोई और मोड़ आना बाकी था? कदम, पूरे घर की तलाश करो। रिया, सच्चाई छिपाने से कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया रिया, पर मुझे बताना ही पड़ा कि विक्रम की मौत तुम्हारे हाथ हुई, अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये आप क्या कह रही है मॉम? रिया, तुमने कोई गलती नहीं की बेटा, कुछ गलत नहीं किया। कोई भी लड़की होती तो यही करती। यार, दादी और दादी सही कहते थे, खुद को बचाने के लिए आपने मुझे फंसा दिया। सर बिलीव में मैंने कुछ नहीं किया। मॉम ने जो कहा झूठ कहा। सर बिलीव में मैंने कुछ भी नहीं किया। मां और उसकी औलाद का रिश्ता इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, और अगर वो औलाद एक बेटी हो तो उस रिश्ते की मजबूती और उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। और यहां एक तरफ एक मां थी जो अपनी बेटी को गुनहगार ठहरा रही थी, और बेटी का यह कहना था कि खून उसकी मां ने किया है, उसने नहीं। कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, इसका पता लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब तक मिले सारे सबूत रिया को गुनहगार साबित कर रहे थे, और अंजलि के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। तो फिर वो कौन था जो न सिर्फ कानून को धोखा दे रहा था, बल्कि इस पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर रहा था? ये देखिए सर, ऐसी और भी पिक्स हैं। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। जिस लैपटॉप से अंजलि या रिया विक्रम से चैटिंग कर रहे थे, साइबर सेल ने वो लोकेट कर ली। लोकेशन? धारावी। कोई लैपटॉप है यहाँ? जी साहब। हिंदी समझ में नहीं आती। कोई लैपटॉप है कि नहीं तेरे पास? हाँ, एक लैपटॉप हमने चोर बाजार से खरीदा है साहब, हमारे बेटे के लिए 1500 रुपये देकर। लेकर आओ। अरे भाई राजू, वो लैपटॉप लाना तो। सच सच बोल, कहाँ से खरीदा ये लैपटॉप हमने चोर बाजार से खरीदा है साहब, हमारे बेटे की कसम खाकर कहते हैं। क्या? ओके थैंक्स सर। जो लैपटॉप हमें मिला है वो अंजलि के नाम पे। गुड। ये सब क्या है सर? तो यहाँ पे क्यों रखा है आप लोगों ने? मैंने सब कुछ तो बता दिया, फिर भी क्यों? क्योंकि हमें लगता है जो सच आपने हमसे कहा था वो पूरा सच नहीं है मिसेज अंजलि सरकार। ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने सब सच कहा है आपसे। सच नहीं कहा मिसेज सरकार, आपके हर झूठ का सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? अभी पता चल जाएगा। कुलकर्णी,
शुक्र है मिसेस सरकार, आपने पहचान तो लिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, वरना हमें लग रहा था कि विक्रम की तरह आप इसे भी पहचानने से इनकार कर देंगे। ये सब आप क्या कह रहे हैं सर? ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? इसे तो मैं जानती तक नहीं। कुलकर्णी, मिसेस सरकार, उम्मीद करते हैं आप खुद को तो पहचानती होंगी, अगर नहीं तो हद्दी हो जाएगी आपके भोलेपन की। वैसे बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमें वो लैपटॉप भी मिल गया जिससे आप विक्रम से चैट किया करती थी, और उसको मारने के बाद आपने वो लैपटॉप कहीं फेंक दिया था पकड़े जाने के डर से। ये सब झूठ है सर, मेरे पास कभी कोई लैपटॉप नहीं है। मत बोलिए मिसेस सरकार, आपने लैपटॉप खरीदा भी था, उसका इस्तेमाल भी किया था। ये रहा लैपटॉप का बिल जो आपके नाम पर है मिसेस सरकार। आपने लैपटॉप चलाना रिया से सीखा, फिर फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाकर रिया की फोटो यूज करके विक्रम से चैटिंग शुरू की। विक्रम के दिए हुए महंगे फोन से आपने उससे बातें शुरू की। विक्रम ने आपको पैसे देने शुरू भी किए, लेकिन आपका लालच बढ़ता गया मिसेस सरकार। जब विक्रम ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया, आपको गुस्सा आया, उस गुस्से में आपने विक्रम को मार दिया। नहीं सर, मैंने विक्रम को पैसों के लिए नहीं मारा। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने ही मारा विक्रम को। मैंने फेसबुक पे फेक प्रोफाइल खोला, पर सर ऐसा कुछ करने की प्लानिंग नहीं थी मेरी। मैंने तो बस हमेशा से एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखा, पर रिया के पापा के डेथ के बाद जिंदगी जीना तो दूर, काटना भी मुश्किल हो रहा था। छोटी मोटी नौकरी करते और खुद को संभालते संभालते जवानी कहाँ बीत जा रही थी पता ही नहीं चला। मेरी उम्र और फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ती जा रही थी। सिर्फ बॉबी नहीं सर, उससे पहले भी कई लोग आए मेरी जिंदगी में और चले गए। मेरी हर जरूरत के लिए, चाहे वो शरीर की हो या पैसों की, मुझे हमेशा से स्ट्रगल करना पड़ा। और इसी के बीच रिया आई कोलकाता से, उसी के थ्रू मुझे पता चला फेसबुक क्या है। उसने ही सिखाया कैसे फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाया जाता है और कैसे नए नए लोगों से दोस्ती किया जाता है। मेरे सामने से जैसे पूरी नई दुनिया खुल गई सर। हाँ, मैंने फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाया और उस पर रिया की पिक्चर लगाया, क्योंकि वो यंग थी और सुंदर भी। मैं सारे लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी और रिया की फोटो देख के वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते थे, और वही मुझे विक्रम मिला। और हमारे बीच बातें होने लगी। विक्रम मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरी आवाज से उसे मेरी उम्र का पता न चल जाए, तो इसलिए उसे टालने के लिए मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। उसने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और फिर एक महंगा मोबाइल फोन भेज दिया, वो भी एक पोस्टपेड कार्ड के साथ। और फिर हमने पहली बार एक दूसरे से बात की। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, लेकिन तुम्हारी आवाज ना किसी एडल्ट आदमी की जैसी लग रही है ना? हाँ।
वो क्या है ना, मुझे एडल्ट बातें करने का बहुत शौक है, इसलिए एडल्ट बातें करते करते मेरी आवाज भी बिल्कुल वैसी हो गई है। हम दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और शायद इसलिए सच्चाई महसूस करने के बाद भी हमने अनदेखा कर दिया। जो चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन। क्या हाल है स्वीटहार्ट? गुड, ओके। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नथिंग। कुछ तो है, प्लीज सलमी जान। मैंने विक्रम को बताया कि मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, तो वो हंसने लगा, जैसे 10,000 रुपये उसके लिए कोई मायने ही न रखते हो। मुझसे मेरा अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने मेरी फ्रेंड कुसुम का अकाउंट नंबर दे। ये मेरी एक फ्रेंड का अकाउंट है, कुसुम अटलरी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, पर तुम इसमें पैसे डालोगे ना तो मुझे मिल जाएगा। Just give me 10 minutes, हाँ? और थोड़ी ही देर बाद विक्रम ने मुझे बताया कि उसने मेरे उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं। मैं जब भी पैसे मांगती थी, विक्रम उसी अकाउंट में जमा कर दिया करता था। और तुम उन पैसों से अपनी जरूरतें और अपना शौक पूरा किया करती थी। पर एटीएम फुटेज में तो रिया दिखाई दे रही। क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी सर, ऑफिस की बस से, और बस को बीच में रुकवा कर एटीएम जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तुम रिया को भेजती थी पैसे निकालने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? विक्रम मुझसे मिलना चाहता था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मिलूं, पर फिर मैंने सोचा कि एक 24 साल के लड़के को मैं वो सब कुछ दे सकती हूँ जो उसे चाहिए। मेरी उम्र जानने के बाद भी वो मुझसे दूर नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने एक दिन उसे अपने घर बुला लिया। हेलो। यस, आई वांट टू मीट अंजलि। अंजलि सरकार। हाँ, मैं ही हूँ अंजलि सरकार, बोलिए। आप अंजलि सरकार है? जी हाँ, और आप? मेरा नाम विक्रम सूद। चाय लीजिए ना, लीजिए। नहीं थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। ओ, चाय नहीं पीते तो कॉफी? जी नहीं, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। सुनिए ना, देखिए मैं क्या कह रही थी कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे से छुपाया कि हम फिर भी आप मुझे पसंद है। विक्रम अक्सर घर आया करता था, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो रिया से मिले, क्योंकि फ्रेंड बुक प्रोफाइल पर रिया के फोटो देखने के बाद ही हमारे बीच ये दोस्ती शुरू हुई। मुझे डर था कि कहीं रिया से मिलने के बाद विक्रम मुझसे दूर ना हो जाए, तो इसलिए जब भी रिया कॉलेज जाती थी मैं तभी विक्रम को बुलाती थी। लेकिन एक दिन रिया कॉलेज से जल्दी आ गई। रिया तुम आज इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई? यस मैम, वो 3 लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे तो। अच्छा। रिया, ये एक्चुअली मेरे दूर के रिलेटिव है, मेरे कजिन विक्रम। बस अभी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। ओके। हेलो अंकल। हेलो बेटा। रिया तो विक्रम को अंकल ही मानती थी,
ठीक वैसे ही देखती थी, लेकिन विक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था। और जिस बात का मुझे डर था ना, वही हुआ। विक्रम मुझसे दूर जा रहा था और रिया की तरफ खींचता जा रहा था। मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और ये मुझे साफ नजर आ रहा था, पर मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं उसे नाराज भी नहीं करना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें पैसे देता था। तुम ये भी भूल गई कि रिया तुम्हारी अपनी बेटी है। माँ बेटी जैसे कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच, और अब तो मुझे रिया से जलन होने लगी थी क्योंकि रिया की वजह से विक्रम मुझे नजरअंदाज कर रहा था। और फिर एक दिन विक्रम रिया को उसके फार्म हाउस बसाई लेके गया। मम्मा आप यहाँ जल्दी आ जाइए प्लीज। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? कहाँ हो बताओ मुझे। ओपन द डोर। मम्मा प्लीज आप यहाँ जल्दी आ जाइए। हाँ मैं आ रही हूँ रिया, मैं आ रही हूँ। विक्रम रिया, विक्रम रिया, विक्रम रिया, बेबी वेयर आर यू? विक्रम कहाँ हो तुम? रिया, मुझे ये गेम अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बाहर आओ, हम एक नया गेम खेलेंगे। मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। रिया, विक्रम कहाँ हो तुम? बेबी वेयर आर यू? विक्रम, रिया, विक्रम, टप्पा, मैंने पकड़ लिया। प्लीज मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यू आर अ गुड गर्ल रिया, प्लीज। मेरी बेटी के साथ। रिया तुम गाड़ी में जाके बैठो। रिया गाड़ी में जाके बैठो, जाओ। उसे मारा तूने? क्यों किया तुमने ऐसा विक्रम? Why? क्या कमी थी मुझमें विक्रम जो कि तुम रिया के साथ? रुको विक्रम, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़ के? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने जो चाहा वो दिया मैंने। अरे देने के लिए है ही क्या तेरे पास? अपनी शक्ल देखी आईने में, बुद्धि हो गई है तू, एकदम बुद्धि हो गई है। विक्रम, तुझे क्या लगा ये तेरे में इंटरेस्ट है? सोचा भी कैसे तूने? रिया के सामने तुझे देखेंगे कौन इडियट? बहुत हो गया विक्रम। कितना भी चिल्ला ले, पर सच यही है कि कोई भी लड़का तुझे देख के तेरे साथ दोस्ती नहीं करता है। वो रिया की फोटो देखता है और तेरे साथ दोस्ती कर लेता है, और ये सच तू भी अच्छी तरह जानती है। तुम गाड़ी में बैठो। मॉम कहीं नहीं जाना। गाड़ी मॉम। मैंने रिया के साथ जो कुछ भी किया उससे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की हो रही थी कि विक्रम ने मुझे छोड़कर रिया को चुना। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक आदमी की जान ले ली, उसका इल्जाम अपनी बेटी पे लगा दिया, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। झूठ, धोखा और इंसान की बेलगाम कामनाएं, इनमें से कुछ भी नया नहीं है। इन बुराइयों और इस तरह की इंसानी कमजोरियों की वजह से हुए जुर्म की कई कहानियां हमने पहले भी देखी और सुनी है, लेकिन इस कहानी में अलग था वो माध्यम जो जुर्म की वजह बना, यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया। यह आज हमारी दुनिया का अहम हिस्सा नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए पूरी दुनिया बन चुका है, जहां सिर्फ एक क्लिक पर रिश्ते जोड़े भी जाते हैं और तोड़े भी। लेकिन यहां एक इंसान नहीं बल्कि उस इंसान की गढ़ी हुई वो तस्वीर आपके सामने होती है जिसे वो खुद बनाता है, कई बार दूसरों को तो कई बार अपने आप को धोखा देने के लिए, जैसा कि अंजलि और विक्रम ने किया।
अपनी असली पहचान, अपनी सच्चाई को छुपाकर उन्होंने एक खेल की शुरुआत की जिसमें ना जीत अंजलि की हुई और ना ही विक्रम। इंटरनेट, सोशल मीडिया को नकारना या उसे जिंदगी से निकाल फेंकना यह इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल में समझदारी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करते वक्त सावधानी ना बरतना, अपनी निजी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर करना, किसी की तस्वीर देखकर या उसके द्वारा दी गई जानकारी को देखकर उसके बारे में अपनी राय बनाना, यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी अक्सर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रिश्ते हम सबके लिए जरूरी होते हैं, जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, कदम कदम पर हमें संभालते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बनने वाले कई रिश्ते अक्सर हमें लाइक्स और कमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हर वक्त सोशल मीडिया के वर्चुअल वर्ल्ड में ना खोए रहें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ना कि हमारी जिंदगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। सर 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 पिछले 72 घंटों में ये 10वीं लाश है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? सर 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 आपको क्या लगता है इसमें किसी सीरियल किलर का हाथ है? ये क्या? आप लोग प्लीज अफवाह ना फैलाएं। कुछ तो बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। आखिरी क्वेश्चन सर, सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। हमें अपना काम करने दें आप लोग। सर सर आखिरी क्वेश्चन सर। सर देखा आपने 72 घंटे 10 लाशें, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने में नाकाम। मैं प्रेम, कैमरामैन मोइन के साथ NDKJ न्यूज। भारत का बेहद प्रसिद्ध समुद्री क्षेत्र, टूरिज्म का स्वर्ग। लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने और नए साल का स्वागत करने देश विदेश से आते हैं, लेकिन अचानक सुनहरी रेत पर मौत के क्रूर निशान एक के बाद एक उभरने लगे। यूं तो आज अपराध हर शहर की छवि बन चुका है, लेकिन कुछ अनोखा था इन घटनाओं में। कुछ एक सा, कुछ इशारा करता हुआ, कुछ ऐसा कि ना सिर्फ पब्लिक बल्कि पुलिस भी सकते में आ गई। आरती, काफ़ी रात हो चुकी है, वापस होटल चले। देखो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ, एंड इट्स नॉट सेफ नाउ। सूरज, इतनी अच्छी हवा चल रही है, सामने बीच है, मुझे नहीं जाना उस होटल में। और ये देखो ना कि होटल बीच पे है, कितना सुंदर है। मैं तो कहती हूँ बेस्ट है हनीमून के लिए 7 स्टार होटल। होटल बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि हमारा इतना बजट नहीं है, वी कांट अफोर्ड इट। सूरज, मैं अपने हनीमून की प्लानिंग कर रही हूँ, तुम्हें बजट की पड़ी हुई है। बेबी आई एम सो सॉरी, बट द फैक्ट इज फैक्ट नाउ, यू नो वेरी वेल। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम सिर्फ हनीमून की रात को यहाँ पे रुकते हैं, बाकी दिन किसी लो टैरिफ वाले होटल में रुक लेंगे। मैं कहती हूँ ये बेस्ट होगा, उसी बजट में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ट्रस्ट मी। नॉट अ बैड आइडिया, एंड नथिंग रॉन्ग इन माय चॉइस। आई नो।
चेहरा बुरी तरह से जला दिया है। कैसा? जेब में देखो, कुछ है क्या? सर, दोनों विक्टिम के पास से कुछ नहीं मिला और कोई आई विटनेस भी सामने नहीं आया है। हो सकता है टूरिस्ट हो। लोकल भी हो सकते हैं। एक काम करो, इस लड़के की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ। अगर लोकल होगा तो किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होगी या लिखवाएगा। आसपास के होटल्स और लॉजेस में पता करो। अगर टूरिस्ट होगा तो कहीं आसपास ही ठहरा होगा। यस सर। खूबसूरत आकाश के नीचे बैठे दो प्रेमी अपने आने वाले भविष्य के सपने संजो रहे थे। अभी रात भी नहीं गुजरी थी कि उनके सपने खून से सन गए और समंदर की रेत में जा मिले। मौत भी दी गई तो इतनी अमानवीय कि अंधेरा भी कांप उठा। फिर सुबह के सूरज की रोशनी में जो दिखाई दिया वो पुलिस के लिए एक विकराल पहेली बन गया। कौन कर रहा था ये और आखिर क्यों? इनको पहचानते हैं? ये तो सर रूम नंबर 105 में ठहरे हुए हैं एक लड़की के साथ, लेकिन सर कल शाम से वापस नहीं आए। क्या हुआ इनके साथ? पुलिस को इनकी डेड बॉडी मिली है। ओह गॉड। रूम खोलो। जी सर। आइए सर। सर आइए। आइए जी। सर यहाँ तो कुछ नहीं है। उस रूम में सर्विस कौन देता था? सर उसका नाम केविन है, उसको बुलवाया है। आ गया सर। ये उस रूम में सर्विस तुम ही देते थे? 105? जी सर जी। कैसे लोग थे वो? अच्छे लोग थे सर, मतलब बिल्कुल हैप्पी। शादीशुदा थे या? नहीं सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर एक दिन मैंने वो लोग की बात सुनी थी, मतलब सर जानबूझ के नहीं सुना, पर खाना सर्व कर रहा था तब सुन ली थी सर। सूरज, मुझे मम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें फोन करो क्या? बहुत परेशान होगी। रो रो के बुरा हाल कर दिया होगा माँ ने। आरती, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो तुम्हारा एक फोन कॉल मतलब सब कैंसिल। वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगी और फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी। अब हम शादी के बाद ही घर जाएंगे। उनका सामान कहाँ है? सर वो लोग सामान लेकर तो नहीं आए थे, बस एक लैपटॉप बैग था और कुछ नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। उनकी आईडी थी? सर सॉरी सर, वो होटल में कोई भी चेक इन करता है, आप आईडी नहीं लेते उनकी? सर यहाँ पर बहुत सारे कपल सिर्फ एंजॉय करने आते हैं तो हम लोग डिटेल्स नहीं लिखते हैं, ऐसे ही उनको कैश पेमेंट लेकर रूम दे देते हैं सर। सही सर, चार्ज करो इस पे। ओके सर। और लाइसेंस कैंसिल करवा इसका। सर आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ सर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है सर। फर्स्ट टाइम इज योर लास्ट टाइम। बात सुनिए सर। कैंसिल इज लाइसेंस। सर एक मिनट मेरी बात सुन। सर मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर प्लीज। काफी चेहरा जला हुआ है। सर ये दोनों घर से भाग के आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इनके घर वालों को सब पता चल गया हो और उन्होंने ही इनको जान से मार दिया हो? हो सकता है ये ऑनर किलिंग का ही मामला हो और इसी वजह से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई होगी। हेलो। हाँ सर, यहाँ पर बीच पे और 2 लाशें मिली है।
सर, बीच में 2 लाशें और मिली हैं। यू टर्न करो। अभी पिछली घटना को एक दिन भी नहीं गुजरा था कि एक बार फिर मौत का मंजर 2 लाशों की शक्ल में सामने आया। 50 के करीब की एक औरत और एक टीनेज लड़की। हत्या की दरिंदगी के निशान यहां पर भी मौजूद थे। दोनों के चेहरे को आग से झुलसा दिया गया था। शरीर या शरीर के इर्द गिर्द आइडेंटिफिकेशन के कोई प्रमाण नहीं थे। पर मौत का यह रेला थमा नहीं। सुबह के सूरज के साथ एक बार फिर सर, पिछली घटना की तरह इनके भी चेहरे जले हुए हैं। इसकी तस्वीर लो। इस टैटू से डेफिनेटली हमें इसके आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। 72 घंटे हो गए, अब 10 लाशें। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पहली जो 4 लाशें बरामद हुई थी उनकी हत्या गला घोटकर की गई है। सभी औरतों के साथ रेप हुआ, फिर उनका मर्डर और उसके बाद उनके चेहरों को केरोसिन का ऑयल डालकर जलाया गया। और जो 4 लाशें बरामद हुई हैं जिसमें 2 बच्चे भी हैं, वो केस थोड़ा डिफरेंट है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। अच्छा, एक औरत के बॉडी पे जो टैटू मिला था वो कितना पुराना हो सकता है? लगभग 1 साल पुराना। थैंक यू। वेलकम। अभी तक इतनी लाशें मिली हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सारी लोकल रेजिडेंट की हैं या टूरिस्ट की। सिर्फ एक बॉडी है जिस पर एक सुराग है, टैटू। और किसी भी तरीके से इस औरत की आइडेंटिटी हमें इस टैटू के थ्रू ढूंढनी है। एक काम करो सर, आसपास के जितने भी टैटू आर्टिस्ट और टैटू पार्लर है ना, वहां जाकर पूछताछ करो, शायद हमें कोई लीड मिले। Hey man, your tattoo is finished. Thanks a lot. Congrats. इस टैटू को पहचानती हैं आप? Yes, ये मैंने ही बनाया। Excuse me. हेलो सर, वो आर्टिस्ट मिल गई है जिसने वो टैटू बनाया था। सर, इनका नाम क्रिस्टी है। Can you please tell me कि ये हो क्या रहा है? I mean, why are you asking me such questions? We need your help. एक बॉडी मिली है। Body? Yes. जो लाश हमें बीच पर मिली है, उसके हाथ पे ये टैटू बना हुआ था। आपने ऐसा टैटू और कितना बनाया है? बस एक बार बनाया था। How can I forget that? Maybe a year back or more than that. बस हो गया। Hey babes, एक बात पूछूं? Don't mind ना? तुमने ये डिजाइन क्यों चूज किया? डिजाइन नहीं है ये,
मेरी बेटी का नाम है दिया। कितना साल का है तुम्हारा बेटी? 8। लगता है तुम अपना बेटी से बहुत प्यार करता है ना? हॉस्पिटल में है मेरी दिया, कैंसर से जूझ रही है मेरी बेटी दिया। ये दिया मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी दिया की जिंदगी का दिया कभी नहीं बुझेगा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। क्या कुछ और याद है उसके बारे में? नो मैन, आई मीन सर, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एल्स। अगर याद होता तो बता देती, ट्रस्ट मी। जितना याद था उतना बता दिया मैंने आप लोग को। इट्स परफेक्टली ओके। कम सिट, डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, रिलैक्स। और अब भूल जाओ कि आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। अगर आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो शायद कोई बात याद आ जाए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है। अब आप सिर्फ उस दिन के बारे में सोचो। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? क्या आपके क्लाइंट के लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था? मौसम कौन सा था? मॉनसून या विंटर? नाम क्या था? आई सपोज आप अपने क्लाइंट से उसके पहले नाम से ही बात करती होंगी। किस नाम से बुलाया था उसे? आपने दिया के बारे में बताया ना? बहुत इमोशनली बातचीत हुई थी उसके बारे में, करेक्ट? आप उसे भूल नहीं पाई अभी तक। यस, नाउ आई रिमेम्बर एवरीथिंग। क्रिसमस से एक दिन पहले मेरी सिस्टर यहाँ पे आई थी। That day I told her about this woman. That what a brave woman she was. I remember everything now. उस दिन बहुत सारे क्लाइंट थे यहाँ पे और मुझे जल्दी घर जाना था। My sister was waiting for me. और yes, a year back, for sure. आप अपने क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखती हैं? Yes, of course. क्या मैं देख सकता हूँ? Yes, please come with me. Yes, I got it. उस दिन 4 क्लाइंट आए थे, but I don't remember कि उनमें से कौन था। Sorry. सर यहाँ तो ताला बंद है। आसपास पड़ोसी से पता करो, कोई जानता है क्या? B33 में राधिका देव रहती है। यस, व्हाट हैपेंड? उनके घर में ताला लगा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो परिवार कितने दिनों से नहीं दिखा है? आई थिंक 2 days। क्या आप बता सकते हैं कि उनके घर की डुप्लीकेट चाबी किसी पड़ोसी के पास होगी? हाँ, चाबी तो मेरे पास है। वेट ए मिनट, चाबी तो ये है, लेकिन बात क्या है? बताता हूँ, चलिए। कुछ हुआ लगता है यही। यस सर। आखिर मुझे कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? इस घर में मर्डर हुआ है। क्या? 4 लोगों को मार दिया है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप कब से जानते हैं उन्हें? मैं और अमर बहुत क्लोज था, बहुत लविंग फैमिली था, और इनके दोनों बच्चों राहुल और दिया को मैं टीच करता था। बहुत ही स्वीट बच्चे थे, और लेकिन कभी कभी गॉड भी ना
बहुत बड़ा टेस्ट लेता है। दिया को कैंसर था और जब ये बात पता चली तो पूरा फैमिली टूट गया इंस्पेक्टर साहब। लेकिन बच्ची बहुत ब्रेव था, उसके फेस पर हमेशा स्माइल रहता था। आई स्टिल रिमेम्बर। हेलो दिया, कैसी हो बच्ची? अंकल मेरा 1 साल वेस्ट हो गया ना इस बीमारी के कारण, तो मैं घर आके जम के पढ़ाई करूंगी और आपको 2 साल का सिलेबस 1 ही साल में कराना पड़ेगा अंकल। ओह माय डियर बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो और तुम 2 साल का सिलेबस 1 साल में पिकअप कर लेगा। मैं आऊंगी तो आप मुझे कुकीज दोगे ना? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत सारे कुकीज दूंगा। भगवान की कृपा से दिया अब अच्छा रिस्पॉन्ड करिए ट्रीटमेंट को, लगता है बहुत जल्द ठीक होगी। बिल्कुल। 2 दिन पहले ही तो अमर दिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आया था। हाय अंकल। हेलो राधिका, व्हाट्सएप। ये कुकीज मैं दिया के लिए लेकर आया, उसने मुझे लाने को बोला था ना। हाँ। अरे वाह, तुम तो घर को डेकोरेट करके एकदम नया कर दिया। हाँ अंकल, दिया का वेलकम करना है ना। मेरी दिया को नई जिंदगी मिली है तो मैंने सोचा नई जिंदगी की शुरुआत तो एक अच्छे ढंग से होनी चाहिए ना, तो बस। बिल्कुल राधिका, 1 साल इतना बुरा समय जाने के बाद में ना तुम लोग लाइफ को इतना मुस्कुरा कर एंजॉय करता है ना। हेड्स ऑफ टू यू एंड अमर, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अमर कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं दिया को लेने। आज मेरी दिया डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दिया आ रही है तो उसके लिए तुमने खास तो बनाया ही होगा। हाँ अंकल, सब कुछ उसकी पसंद का बनाया है, आइए ना। अरे वाह। बेटा अंकल। हेलो राहुल, कैसा है बेटा? गुड। ये कार्ड मैंने बनाया दिया के लिए। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल है। आज हम दिया को सरप्राइज करेंगे, ठीक है? आइए ना अंकल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आता है अभी, चलिए। देखिए मैंने समोसे पनीर सब उसकी पसंद का बनाया है। वाह, बहुत अच्छा किया राधिका बेटा तुमने। आज तो अपन भी दिया के साथ बैठकर खाएगा। कितने दिनों बाद मेरी दिया अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएगी। राधिका बेटा, तुम्हें काम क्यों नहीं करता है? तुम दिया के साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान क्यों नहीं बनाता? सोच तो हम लोग भी यही रहे हैं, लेकिन अंकल लगता है दिया आ गई। हम आ गए। मेरी बच्ची। आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? That was the last time. उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वो दिया को कहीं घुमाने ले गया होगा और ये नहीं सोचा था कि मैं उस स्वीट बच्ची को कभी देख नहीं पाऊंगा। किसने मारा होगा इंस्पेक्टर साहब? उसको सजा मिलना चाहिए साहब। हम भी इसी कोशिश में उसे जल्द से जल्द पकड़ लें। ये दिया के फादर का नाम क्या था? अमर। अमर कहाँ काम करता है? सर अमर हमारे साथ 4 साल से काम कर रहा है। काम कर रहा था। नाइट शिफ्ट में वो फ्लोर मैनेजर था। जब से उसको पता चला कि उसकी बेटी को कैंसर हुआ है, बहुत गुमसुम रहने लगा था। आखिरी बार आपने अमर को कब देखा? 3 दिन पहले। उस दिन बहुत एक्साइटेड था वो कह रहा था कि दिया को हॉस्पिटल से घर लाना है। जॉन, आज छुट्टी मिल सकती है मुझे? क्या हुआ, सब घर पे ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। दरअसल आज दिया वापस आ रही है, हम सब मिलके उसे सरप्राइज देने वाले हैं। गिफ्ट्स देंगे, एंजॉय करेंगे। नो प्रॉब्लम, तुम्हें 2 दिन की लीव मिल जाएगी। थैंक्स जॉन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसे वक्त अगर मदद नहीं करता तो गॉड को क्या मुंह दिखाता। आई एम सो हैप्पी कि तुम अपनी फैमिली में खुश हो। 2 दिन की लीव ले लो। थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। ओके बाय। अमर की किसी के साथ दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अमर बहुत लविंग नेचर और केयरिंग पर्सन था। उसका किसी से कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं था। ये सब कैसे हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। मौत के भंवर से निकलकर मौत के बवंडर में अपनी 8 साल की बेटी के कैंसर से निजात पाने के बाद जब एक परिवार घर लौटा तो
तो जिंदगी की खुशियां नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। मौका वारदात से इतना तो तय था कि मौत ने जश्न के दरमियान दस्तक दी थी, पर वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था। क्या कहीं कोई रिश्ता था इन लाशों में और उनमें जो पुलिस को पहले बीचेस पर मिली थी? क्या यह हरकत एक विकृत दिमाग की उपज थी जिसके हस्ताक्षर रेप, हत्या, आगजनी हर लाश पर, हर वारदात पर मौजूद थे? क्या हत्यारा अब भी किसी हत्या को अंजाम देने की फिराक में था? फिलहाल पुलिस को राधिका और अमर के घर से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद थी। सही। यस सर। इस घर में पेंटिंग का काम हाल फिलहाल में हुआ है। यस सर। स्मेल्स भी आ रही है पेंट की। करेक्ट। वो क्या उतारो सर? सर ये तो टर्पेंटाइन है। इसमें औरतों और बच्चों को केरोसिन ऑयल डालकर नहीं, टर्पेंटाइन डालकर जलाया गया है। पता करो इस घर में पेंटिंग का काम किसने किया है। ओके सर। ये साथ ले चलो। मिस्टर लोबो, अमर ने अपने घर में हाल फिलहाल पेंट कराया था क्या? सिर्फ पेंट ही क्या, अमर ने तो पूरा घर रेनोवेट कराया था। आई रिमेम्बर, राधिका ने मुझसे कहा था कि उसकी बेटी को नया लाइफ मिला है ना, तो लाइफ को भी नए सिरे से शुरू करना होगा। और अमर ने तो अपना सारा सेविंग अपनी बेटी के इलाज और घर को रेनोवेट कराने में लगा दिया। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि किससे कराया था? हाँ, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है ना, पीटर फर्नांडिस, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अपन का नाम ही पीटर फर्नांडिस है साहब। अमर के घर के रिनोवेशन का काम तुमने करवाया? हाँ साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट अपन ने ही लिया था। अमर साहब के घर का पेंटिंग का काम 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था। फिर उन्होंने कुछ फर्नीचर का काम करवाया। सारा लेबर अपन का ही था साहब। वहाँ जितने लेबर काम करते थे उनका नाम और पता? अभी देता हूँ ना साहब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता हूँ। किसी और को आते जाते देखा वहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा साहब। चल बाहर है। सबको उठाओ, लेकर आओ, पूछताछ करो, कुछ ना कुछ पता चलेगा। ओके सर। बोल, क्यों रेप किया उसका? क्यों पूरे परिवार वालों को मार डाला? बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं अपने काम से काम रखता था साहब, और फिर 4 दिन पहले मेरी पेंटिंग का काम पूरा हो गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख बे, तेरे साथी ने सब सच सच बोल दिया है, अब तू सच सच बोल दे, समझा? तुझे गवाह बना के तेरी सजा मैं कम करवाऊंगा। चल बोल, 18 दिसंबर की रात को तू अमर के यहाँ गया था या नहीं गया था? नहीं साहब, हम अमर साहब किधर नहीं साहब, हम लोग अपने काम पे थे साहब। बागा रॉयल होटल में हम लोग काम कर रहे थे साहब पेंटिंग का। आप चाहो तो किसको पूछ के पता कर लो साहब। सब हमने कुछ नहीं किया साहब, सब हमको छोड़ो साहब, लोग बहुत गरीब आदमी साहब, हमारे काम होते हम साहब चले गए थे साहब। सर, पीटर के पेंटर्स ने जो कहा वो सच निकला। वो लोग उस रात को बाघा रॉयल्स में थे। छोड़ दो उनको। और सर, हमें जो लाश मिली थी उस केस में भी अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तो सिर्फ एक फैमिली की बॉडीज आइडेंटिफाई हुई है। दूसरे विक्टिम्स के साथ इनके कनेक्शन है या थे हमें कुछ भी नहीं मालूम है। आरती और सूरज के केस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। वी डोंट इवन नो कि ये गैंग का काम है या किसी एक आदमी का। लेकिन सर, किसी एक ही आदमी का इतने सारी औरतों के साथ बलात्कार करना, फिर गला घोट के मारना, फिर चेहरा जलाना, मुश्किल लगता है सर। राइट, हमें सारे डिटेल्स को बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वी कांट लीव एनी लूज एंड। सारे डिटेल्स इकट्ठा करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन अगेन। ओके सर। मैंने राधिका के बाथरूम में नए नल और पाइप्स देखे थे। इसका मतलब यह है कि वहां पर हाल फिलहाल प्लम्बिंग का भी काम हुआ था। और ये बात पीटर ने छुपाई? यस सर। लेकर आओ उसको। ओके सर। बैठ। क्या रे पीटर, पेंटिंग का काम किया था, याद था तुझे? हाँ साहब। कारपेंटरी भी करवाया था? हाँ। और ये भूल गया कि प्लम्बिंग भी करवाया था तूने? हाँ, मेमोरी वीक होगी क्या तेरी? प्लम्बिंग का हाँ हुआ था साहब।
क्या हुआ कि माइंड से स्लिप हो गया था मेरा। माइंड से स्लिप हो गया था ना जी। इतने जगह काम करवाता, माइंड से स्लिप हो गया तेरे। अभी क्या है ना साहब कि इतने जगह साइट चलते रहता है तो हर साइट पर क्या चल रहा है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कितने वर्कर्स को भेजा था वहाँ? 3 थे सर। अरे नाम क्या था उनका, बोलना। हाँ, रमेश, उत्तम और गणेश। लेकिन वो सब तीनों तो यूपी में गए अपने गांव पे। तुझे बिना बोले गांव चले गए वो? साहब उन लोगों का हमेशा का नाटक रहता, मतलब इधर काम करते उधर जाते। कौन से संपर्क में तो रहता होगा ना तू? एड्रेस होगा ना उनका? हाँ हाँ है ना? हाँ। एड्रेस लिखवा शेटी, एड्रेस लिख। यस सर। तू जा, समझा? ठीक। पर सुन, सर शहर छोड़ कर नहीं जाएगा तू। मैं कहीं नहीं जाऊंगा साहब, मैंने कुछ किया ही नहीं। देसाई सर, यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो तीनों प्लम्बर्स के बारे में हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दे। वक्त नहीं है हमारे पास। ओके सर। पीटर फर्नांडिस कुछ बताना भूल गया था। ये इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी थी ये उस वक्त पता चला जब यूपी पुलिस उन 3 प्लम्बर्स के घर जा पहुंची। लेकिन तीनों प्लम्बर्स अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वो तो पिछले दिनों गांव लौटे ही नहीं और इस वक्त भी वो गोवा में हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन यूपी पुलिस को उनके परिवार वालों से मिली। अब पीटर फर्नांडिस की या तो याददाश्त कमजोर थी या फिर। हेलो, यस, ओके। मेरा शक सही था। पीटर ने हमसे झूठ बोला कि उसके प्लम्बर्स यूपी गए थे। एक प्लम्बर गणेश की पत्नी ने बताया कि उसका पति यहां पर कलंगुट सीसाइड होटल में काम कर रहा है। एक टीम भेजो, वेरीफाई कराओ इमीडिएटली। ओके सर। हेलो, यस, ओके। मेरा शक सही था। पीटर ने हमसे झूठ बोला कि उसके प्लम्बर्स यूपी गए थे। एक प्लम्बर गणेश की पत्नी ने बताया कि उसका पति यहां पर कलंगुट सीसाइड होटल में काम कर रहा है। एक टीम भेजो, वेरीफाई कराओ इमीडिएटली। ओके सर। और सर हमें पीटर को उसके घर से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं देसाई, वो अब तक छोड़ के भागने की कोशिश में होगा। सारे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब बस स्टॉप्स को अलर्ट करो। वो हमारे हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। देसाई सर, वो देख पीटर। गली में ले, उसके पीछे ले। बोल सर। सब अपन को मैडम बहुत अच्छा लगता था, उनका नजर ही नहीं हटता था उससे। राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हैं? मजदूर काम कर रहे हैं। तो घर मेरा है, बीवी मेरी है। अच्छा, ख्याल रखना। बाय। इसका स्प्लेंडर खराब है, चेंज करना पड़ेगा। अरे करना यार। If you want to sing, happy come on, sing and song. Hey, Peter,
अरे किधर खोला है यार, इधर एंजॉयमेंट करने को आए हैं हम लोग। इसको एंजॉयमेंट बोलता है रे तुम लोग? हाँ तो फिर किसको? एंजॉयमेंट का चीज तो वो है रे। कौन रे? अपुन का राधिका मैडम। सच्ची बोलता मैन, उसको देखता है ना तो अपुन का पूरा बॉडी के अंदर अंगार लग जाता है। मैन बस एक बार मिल जाए ना, सच्ची में मजा आ जाए। अबे अपने काम से काम रख। वो कहाँ, तू कहाँ? ए साला कुतरा, अपन साला इधर बिरयानी बनाने का प्रोग्राम बना रहा है। अबे एकदम देसी मुर्गी है। अरे अपन तीनों मिलकर खाएंगे ना रे। मतलब कि उसका हस्बैंड जाता है नाइट शिफ्ट को, समझा? और बच्चा लोग सो जाता है, रात को अकेली रहती है, समझा क्या? पीटर, तेरे दिमाग में बिरयानी पकड़ेला अपन को मालूम है, पर बिरयानी खाएंगे कैसे? आज रात को ही खाएंगे। तू लगता है अपन को फंसवाएगा किधर तो भी। इधर अपन के भेजे में पूरा प्लान है। अपन के पास उस घर का एक डुप्लीकेट चाबी है। तुम लोग मारना पड़ा साहब, नहीं तो अपन फंस जाता। मारने का प्लानिंग नहीं था साहब, पर अपन क्या करता? सोचा घर में मैडम अकेली होगी, अपन मजे करके निकल जाता साहब, लेकिन उसके पति ने आकर सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। चलो मजे करेगा ये तो बात 4 मर्डर के बारे में, बाकी 6 को क्यों मारा तूने? बोल बोल बोल, क्या कनेक्शन था उनके साथ तेरा? कौन थे वो लोग? बोल। 6 मर्डर सर, क्या हाथ करे साहब? ऐसा पता किसी और का मर्डर नहीं किया साहब। अच्छा देसाई सर, ऐसे नहीं मारेगा, इसके कपड़े उतार, उल्टा लटका और मार इतना कि बोलेगा कपड़ा। सर सच बोलता साहब। सर अपन ने किसी का और का मर्डर नहीं किया साहब। अपन ने तो बस टीवी में न्यूज देखा था कि कोई रेप करता है और फेस को जला कर फेंक देता साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता है साहब, उस न्यूज का एडवांटेज लिया था। जल्दी से लाशों को गाड़ी के बाहर निकालो। लाश को समंदर में डालेगा क्या? तुम तो बोला पूरा प्लान है। अरे मजे के चक्कर में 4 खून कर दिए। अरे लाश को पानी में फेंकेगा तो लाश पानी से बाहर नहीं आएगा क्या? और हम पकड़े नहीं जाएंगे? अरे पूरा घटिया प्लान था तुम्हारा। मैं मेरे दिमाग का दही मत कर तू अभी, हाँ समझा ना? पुलिस अक्खी लाइफ में अपन को कभी नहीं पकड़ सकता। अपन लोग साफ बचकर निकलेगा। 4 मर्डर अपन ने किया है, लेकिन इल्जाम किसी और के सर पर आएगा। किस पे? अरे तुम लोग येड़ा लोग साला कभी अखबार नहीं पढ़ता है क्या? पुलिस को बॉडीज मिला है, कोई लेडीज का रेप कर फेस जलाकर समुद्र के पास फेंक देता है। पुलिस अपन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पुलिस को लगेगा कि सीरियल किलर ने फिर से मर्डर किया है। समझ में आया तुम लोगों के? जाकर अभी जल्दी से गाड़ी में से लाशें और टारपिन निकालो। साहब अपन सच्ची बोलता है, अपन ने जो 4 मर्डर किया वो कन्फेस किया ना साहब। अभी और कुछ होता तो अपन क्यों छुपाता आपसे? अपन जानता है साहब, 1 मर्डर करो या 10 मर्डर करो, सजा उतना ही मिलेगा। अपन ने और कोई मर्डर नहीं किया साहब। अपन ने तो सच्ची बोलता साहब, वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया। हाय स्वेयर साहब, अपन ने वो सीरियल किलर के स्टाइल को कॉपी किया साहब। अपन ने कोई और मर्डर नहीं किया साहब। सही सर, इसके जितने दोस्त इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट कर। ओके सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।